Procedural law play a very vital role. If we look at rule of law, right? Rule of law, not by rule of man but by law. Established procedure होना चाहिए. Procedure, फिर वही बात आती है. There must be something which not only gives you justice but also shows you how to get the justice. Right? आपने बोल दिया कि ठीक है IPC है, उसमें एक ऑफेंस हो गया. We discussed this yesterday. We are just revising it now. So ऑफेंस डिफाइन कर दिया उन्होंने, ठीक है. उन्होंने बता दिया कि भैया इसकी ये पनिशमेंट है. सपोज इट इज थेफ्ट फॉर बिलो 100 रुपीज, सो इट्स अप टू 2 years ओनली, और फाइन बता दिया आपने. लेकिन जो विक्टिम है, जो पर्सन है जिसके घर पे चोरी हुई है, कहाँ पे जाए, किसके पास जाके रिपोर्ट करे, कौन उसकी बात सुनेगा, कैसे उस मशीनरी में फिट करे वो अपने आप को. जो ये आपकी मशीनरी है, सो कॉल्ड पीनल लॉज, उस मशीनरी का पार्ट कैसे बने, स्टेट को कैसे इन्वॉल्व करे, कैसे पता चलेगा, प्रोसीजर से. राइट? दिस इज वेयर वी डिफरेंशिएट बिटवीन सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ. सब्सटेंटिव लॉ क्या मतलब होता है? पहले तो लॉ का क्या मतलब होता है? हाँ जी, to regulate the behavior of people. करेक्ट. लोगों के बिहेवियर को एक तरह से रेगुलेटेड वे में रखना, एक रेस्ट्रिक्टेड बाउंड्री बना देना कि इससे बाहर आप एक्ट नहीं करोगे. कैसे? अंडर सब्सटेंटिव लॉ, राइट, वी हैव क्रिएटेड IPC फॉर पीनल लॉज, जनरल लॉ. क्या करा हमने? उसमें ऑफेंसेस बता दिए कि कुछ एक्ट्स हैं, डिफाइन करे पहले हमने. थेफ्ट क्या होता है? ओके, डिसऑनेस्टली टेकिंग अवे समवन्स प्रॉपर्टी, मूविंग समवन्स प्रॉपर्टी, दैट अमाउंट्स टू थेफ्ट. हमने पहले डिफाइन करा, ठीक है, बता दिया कि भैया ये एक्ट है, कुछ नहीं करने चाहिए. क्या करा हमने? लायबिलिटीज इंपोज करी. वी आर इंपोजिंग लायबिलिटीज ऑन पीपल. हाउ? बाय पनिशिंग देम इफ दे आर डूइंग दैट एक्ट. तो क्या हुआ यहाँ पे? सब्सटेंटिव लॉ. क्या काम है सब्सटेंटिव लॉ का? लॉ का मतलब तो सीधा है, टू मेक पीपल एक्ट इन अ सर्टेन मैनर, टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ पीपल. सपोज पैन इंडिया, आप पूरे इंडिया में लोगों के बिहेवियर को रखना चाहते हो कि भाई वॉयलेंस ना करें, नॉन वायलेंट रहें, चोरी ना करें, चीटिंग ना करें, ठीक है, ये सब एक्ट ना करें. सब्सटेंटिव लॉ का क्या मतलब हुआ फिर? जो एक सब्सटेंस देता है. सब्सटेंस का मतलब है राइट्स एंड लायबिलिटीज देता है. अगर आप IPC को थोड़ा याद करें, थोड़ा बहुत जितना भी हमें पता है, वी नो इट गिव्स यू जनरल डिफेंसेस, इट गिव्स यू राइट टू प्राइवेट डिफेंस. क्या मतलब वो? कि भैया कोई आप पे अगर अटैक कर रहा है तो स्टेट आपको पनिश नहीं करेगी अगर आप अपने बचाव के लिए कुछ भी एक्ट करो, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, राइट्स दे रहा है. लायबिलिटीज इंपोज कर रहा है. कैसे? कि भैया अगर थेफ्ट करोगे, मर्डर करोगे, कल्पेबल होमिसाइड करोगे, then you will be liable for punishment. Right? That is your substantive law. And how to run that machinery? उस मशीनरी को चलाओगे कैसे? ऑन ऑफ स्विच तो हो गया हमारा, ठीक है. अगर आप उस प्रोसीजर में इस तरह से आ गए और लास्ट में कंक्लूजन निकला दैट यस यू आर कन्विक्टेड, देन यू विल बी पनिश्ड, आपको पनिशमेंट मिल जाएगी. लेकिन उस मशीनरी को चलाओगे कैसे? हाउ टू रन दैट मशीनरी, राइट? हाउ टू keep that machinery in a way that justice is evolved in the process as well. Because if we talk about Article 21 again, सब कुछ Article 21 से relate करके बताऊंगा, the entire CRPC. Because if we look at the CRPC that we have right now, 1973 one, उसकी हम चेंज देखें क्यों बना था एक और बार. कितनी बार रिप्लेस हो चुका है CRPC? 4 बार. CRPC has been replaced overall पूरा को पूरा 4 times. सबसे ज्यादा बार. आज तक कोई ऐसा एक्ट नहीं हुआ जो 4 बार रिप्लेस हुआ हो. देन वी हैव JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 3 बार रिप्लेस हुआ है वो भी. नेवरदलेस अगर हम आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, इट टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ. इट टॉक्स अबाउट वन मोर थिंग. इट सेज एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. राइट? प्रोसीजर होना चाहिए ऐसा कि जस्टिस प्रिवेल करे, किसी के फंडामेंटल राइट्स नहीं इधर उधर हो जाए, वायलेशन ना हो फंडामेंटल राइट्स का. देन इफ वी मूव टू आर्टिकल 50,
याद है कुछ आर्टिकल 50 में क्या है? इट टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. इट सेज जुडिशरी का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, दोनों को मिक्सअप मत करो. दे शुड बी केप्ट सेपरेटेड. क्यों सेपरेट रखना है उन्हें? ताकि रोल्स इंटरचेंज ना हो, ताकि लोगों के राइट्स हैम्पर ना हो. टू एंश्योर दैट जुडिशरी विल टेक डिसीजंस, इट विल गिव वर्डिक्ट्स, it will adjudicate, executive will just implement. But in the process, when you talk about procedural law now, अब तक हमने substantive law की बात करी, अगर हम बात करें procedural law की, which as sir yesterday pointed out provides the procedure as to how we run this machinery of substantive law. कैसे करेंगे हम बताएंगे कि चलो पहले पार्टीज एस्टेब्लिश करेंगे. स्टेट है, स्टेट का क्या रोल है? विक्टिम है, कौन होता है पहले तो? विक्टिम जिस पर्सन के साथ कोई घटना घटी है, राइट, जिस पर्सन के अगेंस्ट में कोई क्राइम हुआ है, विक्टिम है, उसको हमने एस्टेब्लिश करा, उसका प्लेस बताया हमने, क्या रोल रहेगा उस मशीनरी में टू गेट दैट पनिशमेंट. हाउ वी प्लेस द एक्यूज्ड पर्सन. कौन होता है एक्यूज्ड पर्सन? राइट, जिसके ऊपर कोई एक्यूजिशन लगी है कि उसने कोई क्राइम करा है, उसने कोई सब्सटैंटिव लॉ का ऑफेंस करा है. ठीक है, हम उस एक्यूज पर्सन को कुछ राइट्स भी देंगे. अब व्हाई? बिकॉज ही इज फाइटिंग द स्टेट. उसको स्टेट के अगेंस्ट में फाइट करनी है, तो क्या करेंगे हम? इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 21 वी विल गिव हिम फेयर ट्रायल, बिकॉज आर्टिकल 21 सेज दैट यस, फेयर ट्रायल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो क्या करेंगे? फेयर ट्रायल देंगे. ही विल बी प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट till he is found guilty. तो presumption of innocence होगी. To ensure this procedure in entirety, we have procedural laws, and it keeps on developing. It cannot be complete. It cannot complete itself. Why? Because we will always found some lacuna. कभी कुछ कमी रह गई, उसको आप क्लैरिफाई कर रहे हो. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में क्या करती है? एक ही बात पे बार बार जजमेंट्स देती है. वो थोड़ा थोड़ा वो जो गैप होता है ना, उसको फिल करते हुए चलती है. स्टार्टिंग में क्या गैप आया? ठीक है, आपने प्रोसीजर लॉ में लिख दिया 24 आवर्स के अंदर आप लेके जाओगे, एक पर्सन को अरेस्ट किया अगर, उसको आप मजिस्ट्रेट के पास लेके जाओगे. फिर क्वेश्चन आया, अच्छा ठीक है, आने जाने का रास्ते का क्या है? वो टाइम इंक्लूड होगा, एक्सक्लूड होगा, कैसे होगा? फिर उसके ऊपर डिसीजन आया. फिर क्या हुआ कि चलो ठीक है, मान लो उस दिन कोर्ट की छुट्टी है, इट्स सैटरडे, इट्स संडे, संडे को छुट्टी होती है, फिर कब लेके जाओगे, कब बताओगे? तो दीज गैप्स आर फिल्ड विद इन द प्रोसीजर लॉ विद टाइम, and they are done only by the judiciary itself. The law, the legislature can do as much as providing the procedural law. उन्होंने दे दिया, उन्होंने थोड़ा स्पेस भी दे दिया कोर्ट्स को to understand, to run this machinery, to finally get justice. Right? Now when we look at the differentiation, I hope it will be clear now. अगर हम बात करें इस differentiation की in between substantive law and procedural law, law is something which regulates day-to-day behavior, how we are going to behave every day. हम सुबह उठेंगे, मेट्रो में आएंगे, टिकट वगैरह लेंगे, उसका तब जाके आएंगे. ऐसा नहीं है कि बस घुस गए अंदर, चुपचाप जबरदस्ती आ गए, बाहर निकल गए, किसी से लड़ाई कर ली हमने. नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम, बिकॉज वी आर रेगुलेटेड. कौन कर रहा है रेगुलेट? हमारा बिहेवियर लॉ कर रहा है. इट इज टेलिंग अस हाउ टू डू फ्रॉम द वेरी मोमेंट वी वेक अप टिल वी गो टू स्लीप. राइट? During the entire day we are regulated, but that is now in our system. Now we know, right? अगर हम कोई गलत काम करेंगे, हमें पता है ऑफेंस कर रहे हैं कुछ, हमें पता होगा. अब क्यों? क्योंकि लॉ ने हमें इस तरह से बना दिया. लॉ धीरे धीरे डेवलप हुआ. If we look at substantive law, it creates rights, duties and liabilities. For example, IPC providing for several offenses, providing for punishment thereof, providing for right to private defense, giving you certain rights. Right? That is the work of substantive law. But it cannot work alone. अकेला काम नहीं कर सकता जब तक कोई प्रोसीजर ना बताए. मैंने आपको कह दिया कि ठीक है, आपके पास आज से पावर है कि आप जज बन गए. हाउ डू यू एक्सरसाइज दैट? कहाँ पे जाओगे? क्या जुरिस्डिक्शन होगा आपका? कितने केसेस, किस तरह के केसेस को आप ट्राई कर सकते हो, किस केसेस को नहीं कर सकते? कहाँ पे आपकी जो अपील है वो कहाँ पे जाएगी? कौन पर्सन आपके पास कैसे अप्रोच कर सकता है? जो मशीनरी है, जो पूरी मशीनरी है इस प्रोसेस की, वो कैसे फंक्शन करेंगी? किसकी क्या अथॉरिटी है? पुलिस की क्या जॉब है?
ठीक है, ये सब चीजें क्लैरिफाई होनी जरूरी है. दैट इज द वर्क ऑफ सब्सटेंटिव लॉ. प्रोसीजर लॉ, इट डिस्क्राइब्स द मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द सब्सटेंटिव लॉ इटसेल्फ, किस तरह से अप्लाई किया जाए उसे. ठीक है. Then if we look at procedure law, it provides for the procedure to be followed by the court as well. कोर्ट किस तरह से प्रोसेस करेगी जब क्लैरिफिकेशन होगी. वही बात कल भी हमने की थी कि क्या होता है अगर एम्बिग्यूटी रह जाती है, अगर क्लियर नहीं होती टर्म्स, तो आप सब्सटेंटिव लॉ को अप्लाई कर नहीं सकते. आपको पहले प्रोसीजर पता होना जरूरी है, कोर्ट्स को प्रोसीजर होना पता जरूरी है कि ठीक है पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, पढ़ेंगे अभी क्या है सबके मीनिंग, लेकिन एक प्रोसेस अगर आप देखें क्रिमिनल लॉ का प्रोसेस कैसे शुरू होता है.